अस्सलाम वालेकुम। जिसका मतलब है अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ऊपर सलामती बनी रहे। और जनरली जो मुसलमान है वो जवाब में ये बोलता है कि वालेकुम अस्सलाम, जिसका मतलब है आपके ऊपर भी सलामती बनी रहे। रमज़ान का महीना है, इसलिए आज मैंने ये डिसाइड करा है कि ऐसे तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए कॉमन है, लेकिन खासकर जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो रमज़ान को दिया गया है, और जो मुस्लिम भाई जो इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए खासकर है। रमज़ान बेसिकली अगर इस्लामी कैलेंडर में जाए तो रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस 9वें महीनों को रमज़ान बोलते हैं। और रमज़ान जो बोलिए इस्लामी कैलेंडर का सबसे फेमस प्रसिद्ध महीना है, जिसको पूरी दुनिया में रमज़ान के रूप में मनाया जाता है। पूरे महीने इसमें मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़े को सही मायने में लिया जाए, रोज़े को एक अच्छे अर्थ में लिया जाए, एक अच्छे मीनिंग में लिया जाए। रोज़े पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें से एक किताब तो ये है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी जीवनी पे। दूसरी किताब भी उन्हीं से रिलेटेड है, जिसका नाम है द प्रॉफिट ऑफ नॉन वायलेंस। इसके अलावा मेरे पास उर्दू हिंदी शब्दकोश है। इसके अलावा एक डायरी लेकर बैठा हूँ। इसकी वजह यह है कि जो इस्लाम पे कोई मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, मैं कोई इसका विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस लॉकडाउन में मैं रमज़ान और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि जो साथी हैं जो यूट्यूब पे मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको इस्लाम के बारे में कुछ बताया जाए, रमज़ान के बारे में बताया जाए। तो एक चीज़ कुछ शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में एक कंसेप्ट है, और ये बड़े ज़ोर देकर कहा गया है कि जब भी हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो आपको दरूद भेजना चाहिए, आप पर दरूद भेजना चाहिए। तो वो दरूद जो भेजने के लिए यही वजह है कि हम लोग पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है उन पर अल्लाह की सलामती और कृपा हो, उनके ऊपर अल्लाह की सलामती और कृपा हो। तो और ये मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है उनको। जब भी पैगंबर का नाम आता है तो उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा किताबों में आया है। दूसरी चीज़ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हुए, जो सहाबा हुए, उनका जब उनका नाम आता है तो हम लोगों को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके पढ़ना चाहिए, जिसका मतलब है अल्लाह, अर्थात उनसे अल्लाह खुश हुए, प्रसन्न हुए। ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुसलमानों से ये अपेक्षित है, उनसे ये आशा है कि उनको ये चीज़ करना चाहिए। अब हम रमज़ान पे आते हैं। रमज़ान को आप मंथ ऑफ कंपैशन बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दया का महीना। दया मतलब समझते हैं ना, काइंडनेस, ठीक है, ये रहमत का महीना है। और जो हम लोग बड़ा कॉमनली बोलते हैं कि हाँ, ये मंथ ऑफ कंपैशन है, दया का महीना है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो रमज़ान के लिए हुई है कि मंथ ऑफ बरकत। बरकत का ये मतलब हुआ कि आप समझ सकते हैं कि बरकत मतलब प्रचुरता, मुनाफा, फ़ायदा, सौभाग्यशाली, बहुत अच्छे मीनिंग में, किसी चीज़ का बढ़ना, ज़्यादा होना। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसको फॉरवर्ड करें, और रोज़े की अहमियत को प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में उसको उतारना चाहिए। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम सारे लोग, ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अच्छे प्रैक्टिसेस करें, ठीक है, और जो सुन्नत है, जो फ़र्ज़ है, उसको निभाया जाए। लेकिन जो मुझे लगता है भारत में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो मुसलमानों की आबादी है उसमें से ज़्यादातर अशिक्षित हैं, इलिटरेट बहुत ज़्यादा हैं, और जो ज़्यादातर लोग मदरसे जाते हैं, मदरसा जाकर जो पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि जो कुरान है वो अरबी में है, और अरबी मेरे ख्याल से, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से 5% से भी कम
5% से भी कम लोग होंगे भारत में जो अरबी समझते होंगे। तो जो मूल अर्थ है, जो भावना है, और जो कुरान में चीज़ों को लिखा गया, हम उसको सही मायने में समझ ही नहीं पाते, बेसिकली समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अरबी समझ में नहीं आती तो वो हम समझ भी नहीं पाते। हम में से ज़्यादातर लोग हो सकता है सलाम का भी सही मायने में नहीं समझते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मायने को समझें, उसमें क्या कहा गया, उसकी मीनिंग को समझें। बहुत ज़्यादा पढ़ना, हम में से सारे लोग विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि हम जितना पढ़ें उतना समझें। तो अभी लॉकडाउन का वक्त है और मुसलमानों में एक प्रैक्टिस भी है कि ज़्यादातर लोग रमज़ान के महीने में छुट्टी लेकर घरों में बैठते हैं ताकि वो इबादत कर सकें, रोज़ा रख सकें। तो जब आप रोज़ा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको अपने आदत में जोड़ लेना चाहिए। वो ये चीज़ जोड़ लेना चाहिए कि जो भी हम अरबी में पढ़ेंगे, जो कुरान शरीफ हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ, उसका मीनिंग ज़रूर समझेंगे, उसका मायने को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी एक यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आदमी ने बोला कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति होती है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, मैं मार्केट में घूम रहा होता हूँ, घर में रह रहा होता हूँ। तो एक आप बोल सकते हैं आलिम, एक बहुत विद्वान से उर्दू के अरबी के जानकार ने जवाब दिया, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो अरबी में से, क्योंकि नमाज पूरी तरीके से अरबी में पढ़ा जाता है, तो हम लोगों को मायने नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ा जा रहा है, उस समय क्या उच्चारण क्या किया जा रहा है, क्या प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके मायने को समझें। अब बात करते हैं हम रमज़ान की, क्योंकि रमज़ान आप अक्सर सुनते होंगे टीवी चैनलों पे, न्यूज़ में कि ये महीना जो है ये शांति का महीना है, प्यार का महीना है, एक दूसरे से सुख दुख बांटने का महीना है। मैं आपको 2 हदीस बताना चाहता हूँ। एक हदीस में ये बोला गया है कि वो आदमी मुसलमान के जो मुस्लिम है, जो ईमान वाला आदमी है, वो बहुत अच्छा ईमान वाला आदमी नहीं हो सकता, इस्लाम मानने वाला नहीं हो सकता है, अगर वो भरपेट खा रहा है, रोज़े को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी भूखा है, वो भूखे पेट सो रहा है। तो समझिए किस बात पे जोर दिया गया है। वो इस बात पे जोर दिया गया है कि आपको आसपास, आपको अपने मुआशरे में, आपको अपने समाज में ये ज़रूर दिखना चाहिए कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। आप उससे जाइए, उससे पूछिए, मिलिए और उसको आप ऑफ़र कीजिए, खाना ऑफ़र कीजिए। क्योंकि ये एक हदीस है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ बोलते हैं कि वो आदमी, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता अगर वो भरपेट खा रहा है लेकिन उसका पड़ोसी भूखा है। तो इसके मैसेज को समझिए। एक और हदीस है जिसमें ये बोला गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा जाता है। उस सवाल में ये पूछा जाता है कि एक औरत है जो रोज़ा रखती है, नमाज भी पढ़ती है और वो दान भी करती है, चैरिटी भी करती है, लेकिन अपनी बातों से, अपनी स्पीचेस से आस पड़ोस में लोगों को दुख पहुंचाती है, उनको बहुत ठेस पहुंचता है उनकी बातों से, वो दूसरों को इस बात पे दुखी रखती है। तो उस पर सीधा सा जवाब आता है कि उसकी जगह जहन्नम में है। इसी से रिलेटेड दूसरा ये है कि एक औरत है जो कम नमाज पढ़ती है, रोज़ा भी कम ही रखती है, लेकिन वो चैरिटी करती है, दान करती है और कभी अपने आस पड़ोस में किसी को दुख नहीं पहुंचाती है। उसके लिए जवाब आता है कि उसकी जगह पैराडाइज में है, उसकी जगह जन्नत में है। तो आप समझिए कि जो बिहेवियर है, जो हमारा रिएक्शन है, जो हमारा मुआशरे और ये सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर कितना ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जब हम इस रमज़ान के महीने से गुज़र रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो फ़र्ज़ और जो सुन्नत वाली चीज़ें हैं वो करें, नमाज कुरान करें, लेकिन उसके साथ हम अपने आसपास एक बहुत अच्छा मैसेज भेजें। बहुत ज़रूरी है कि हम एक समाज में ना, एक सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज भेजें जिससे उनको पता चले कि हाँ,
एक जो वास्तव में जो एक मुसलमान का बिहेवियर, उसका जो आचरण होना चाहिए, उसका व्यवहार होना चाहिए, वो ये है। तो रमज़ान के इस महीने को अच्छे से समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और आगे मैं इसी में एक और बात करता हूँ आपको। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक जगह कि सफाई आधा ईमान है, तो साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। और साफ सफाई सिर्फ अपने शरीर का, अपने घर का नहीं, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई, इस्लाम में साफ सफाई का बड़ा महत्व है। एक मैं आगे अभी एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम में साफ सफाई पे इतना जोर दिया गया है, लेकिन सोसाइटी में एक्चुअली मुसलमानों को लेकर ये कंसेप्ट है कि ये गंदे रहते हैं। इस पर हम आगे कभी बात करेंगे। एक और चीज़, एक दिन एक बद्दू पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछते हैं कि मैं मनुष्यों में सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं मानव जाति में सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। तो उनको ये जवाब मिलता है कि दूसरों के साथ भलाई करो, तुम सबसे अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। तो आप इस बात को समझिए कि बिहेवियर को, जो हमारा आचरण है, जो दूसरों के प्रति हम एक अप्रोच रखते हैं, वो कितना मायने रखता है। और इस्लाम में इस पे बहुत जोर दिया गया है, खासकर रमज़ान के वक्त में, जब हम लोग बिल्कुल अंदर से इस बात को ठान लेते हैं, मान लेते हैं कि अच्छे प्रैक्टिसेस में रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि माशरे में इस चीज़ को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को बताइए, उनको समझाइए, तभी रोज़ा जो है, रमज़ान जो है, उसका असली मायने में पूरा हो पाएगा। और दूसरी चीज़, रमज़ान को ये भी बोला गया है कि ये महीना है समाज को वापस देने का, गिविंग बैक टू सोसाइटी। इसका ये मतलब है, क्योंकि हम लोग खैरात ज़कात करते हैं, तो ये आप अपने आसपास में जो भी गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो बीमार हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तभी आपका जो ये रमज़ान है वो अच्छे से गुजरेगा। और वीडियो के लिए शुक्रिया। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी।